जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि स्क्रीन शेयर हो गई होगी आप लोगों के साथ। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पेंथ्यून का जो है डैशबोर्ड वो मैंने ऑन कर लिया अपना वर्डप्रेस का। ठीक है, मैंने जो सब डोमेन ली थी pantheon.io के नाम से। ठीक है, और वो मैंने अब यूज करी, उसमें आप अपना वर्डप्रेस यूज करी। अच्छा, आप लोगों के सामने ये डैशबोर्ड तो नजर आ रहा है, लेकिन अभी आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। अगर हम लोग अपनी एक वेबसाइट देखें कि हमारी वेबसाइट का लेआउट किस तरीके का नजर आ रहा है, तो यहाँ से मैं इतना उसका यूआरएल कॉपी किया, न्यू टैब ओपन किया, वहां पे जाकर मैंने पेस्ट किया। ठीक है, बेसिकली जो हमारी वेबसाइट है वो इस तरीके से नजर आ रही है। ठीक है, आप लोगों को मतलब ये हमारी वेबसाइट का लेआउट है। अभी इसमें कुछ भी ये नहीं ऐड है, हम लोगों ने सारा कुछ खुद इसको ऐड कर लिया। ठीक है, ये आप लोगों का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड को हम लोग यूज करते हुए अपनी एक अच्छी सी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसको बना सकते हैं। जो मैं आज आप लोगों के सामने एक साइट पे आप लोगों को जो नजर आ रहा है, ठीक है, अब मैं ये देखती हूँ यहाँ पे आप लोगों को एक होम का नजर आ रहा है, अपडेट का नजर आ रहा है, पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है, कमेंट्स है, पेरेंट्स है, प्लगइन्स है, यूजर्स है, सॉरी टूल्स है, सेटिंग्स है, इस तरीके की चीजें नजर आ रही। अभी हम लोग इन किसी भी चीज के बारे में आज बात नहीं करनी, मैंने सिर्फ आप लोगों को पोस्ट के बारे में बताना है। अच्छा, बेसिकली पोस्ट में होता क्या है, आप लोगों ने वेबसाइट बनाई है ब्लॉगिंग की। ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट बनाई है, या न्यूज से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना ली है। ठीक है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना ली है। अब उसमें जो आप लोग चाह रहे हैं कि मैं उसमें कुछ ऐसा कंटेंट डालूं जैसे कि उसमें आ जाए आप लोगों का न्यूज, डेली की न्यूज को, न्यूज किस लिहाज से है। ठीक है, जैसे कि कोई बिजनेस के लिहाज से न्यूज हो रही होती है, कोई आप लोगों को जो आजकल कोई भी वाकया होता है उसके लिहाज से न्यूज हो रही है, या कुछ भी कोई कंट्रीज के लिहाज से न्यूज हो रही होती है। तो आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग एक वैसी वेबसाइट बनाओ जहाँ पे डेली की अपडेट्स मिलती रहे, मतलब डेली का कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग डालते रहो न्यूज के लिहाज से। ठीक है, वो जो हम लोग है वो सारा प्रोसीजर जो है वो हमारा पोस्ट के थ्रू होता है। ठीक है, अगर पोस्ट के थ्रू ही हम लोग हर चीज को बनाते हैं। आप लोगों ने अगर कोई आर्टिकल लिख के डालना है, ठीक है, वो भी हमारा पोस्ट के थ्रू होगा। यहाँ पे आप लोग पोस्ट करोगे, फिर वहां पे जाके उसकी कैटेगरीज बताएंगे। हाँ, ठीक है, आज जितना भी काम है ना इस पोस्ट के लिहाज से, अब पोस्ट को हम लोग किस तरीके से करना है इसको ध्यान से आप लोगों ने समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसको हम लोग जितना यूनिक यूज करेंगे ना उतना ही होगा। आप लोगों को पता होगा बस आर्टिकल है, उसमें हेडिंग्स है, उसमें पिक्चर्स है, बस, और कुछ भी आप लोगों को नहीं। लेकिन जो मैं आप लोगों को आज करवाने लगी वो एडवांस लेवल का, उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो एक प्रोफेशनली, अगर आप लोग आर्टिकल लिख के किसी को दे रहे हो, किसी के लिए वेबसाइट में आर्टिकल्स लिख के दे रहे हो, ठीक है, आप उसको पोस्ट कर रहे हो, आप उसको सारा उसका जितना भी है ब्लॉग आर्टिकल्स का काम, अगर वो आपके हैंड ओवर है, तो आप लोग अगर अच्छे तरीके से उसके आर्टिकल्स उसको जो है उसकी वेबसाइट का जो जितने भी आर्टिकल्स डालेंगे उसको न्यू मेथड से डालेंगे, उसको और जो है पॉलिश करें, मतलब यूनिक तरीके से उसको दिखाना। ठीक है, ताकि वो जो भी यूजर आए उस वेबसाइट को, वो जब उसको देखे आर्टिकल्स को देख के साथ आइडिया हो जाता है कि ये इसमें जो डेवलपर्स हैं जो जिसकी वेबसाइट उसमें कितनी प्रोटेक्शनल। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग ना डिस्कस करनी है। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने पोस्ट पे रखा, मुझे भी यहाँ पे ऑल पोस्ट नजर आएंगी। ऑल पोस्ट का मतलब है कि जितनी मैंने पोस्ट डाली है, अभी तो मैंने फिलहाल कुछ नहीं डाला, अगर मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए मेरे पास अभी कोई भी जो है मेरे पास पोस्ट जो है वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैंने अभी कुछ बनाया ही नहीं। ठीक है, अगर मैं ऐड न्यू का पोस्ट मतलब आप अगर आप लोगों ने कोई पोस्ट ऐड करनी है, मतलब अगर आप लोग कोई पोस्ट बना रहे हो तो ठीक है, वो हम लोग यहाँ से ऐड न्यू पे जाके क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम लोग अपनी पोस्ट डालेंगे। उसके बाद आ जाइए कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या होती है, मतलब मेरे पास मैंने एक वेबसाइट है ब्लॉगिंग के लिहाज से, ठीक है, या न्यूज के लिहाज से, अब उसमें डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, एक मैंने टेक्नोलॉजी के लिहाज से उसमें एक पेज डाल दिया। ठीक है, एक मैंने ट्रैवलिंग के लिहाज से डाल दिया। ठीक है, एक मैंने उसमें जो है बिजनेस के लिहाज से डाल दिया है। ठीक है, एक मैंने एजुकेशन के लिहाज से डाल दिया, एक मैंने हेल्थ और फिटनेस के लिहाज से डाल दिया। अब अगर मैंने पोस्ट करती जा रही करती जा रही, लेकिन अब वो पोस्ट क्या होगी, वो सारी मिक्स हो जाएगी। मैंने क्या करना है, मैंने उसकी कैटेगरीज बनानी है भाई। हेल्थ की जो मैंने जितनी पोस्ट बनाऊंगी वो हेल्थ की में जाएंगी। ठीक है, जो मैं बिजनेस की बनाऊंगी वो सारी पोस्ट जो है बिजनेस की कैटेगरीज में जाएगी। जो मैं जो है उसकी एजुकेशन की बनाऊंगी वो सारी एजुकेशन की कैटेगरीज। तो कैटेगरीज का मतलब क्या होता है, जिस जो भी जितनी भी आप पोस्ट डाल रहे हो वो जिससे जो पेज से रिलेटेड है, आप लोगों ने उसमें ही उसकी कैटेगरी में जाके उसको अपलोड कर देना या पब्लिश कर देना। ठीक है, ये होता है कैटेगरी। सबसे पहले तो मैं कैटेगरीज आपको बताती हूँ। हम लोग यहाँ पे कैटेगरीज बनाएंगे 3 किस्म की या 4 किस्म की, जितनी भी किस्म की। अगर आप लोगों को कोई क्लाइंट्स आप लोगों के पास ऐसा आ जाता है, वो कहता है मुझे वेबसाइट बना दो जिसमें आप लोग आर्टिकल्स डालें, ठीक है, आर्टिकल्स वो आपको बता देगा इतनी कैटेगरीज है। अब आप लोग वहां पे सोचना नहीं कि कैटेगरीज कैसे बनाएंगे, वो पोस्ट कैसे डालेंगे, उसको फिर पब्लिश कैसे करेंगे। ये सारा प्रोसीजर मैं आपको आज को डिस्कस करूंगी, इसमें कैसी कैसी चीजों को आप लोगों ने किस किस तरीके से
मेंटेन करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कैटेगरीज पे जाती हूँ। जैसे मैंने कैटेगरीज ओपन की, मेरे पास यहाँ पे एक डैशबोर्ड मतलब एक चीज ओपन होके आ गई। इसमें अब डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है, इसमें इस चीज का पर्पस क्या आता है, इस चीज का पर्पस क्या आता है। यहाँ पे नेम आ जाता है, मतलब मैंने कौन सी कैटेगरीज बना रही हूँ, ठीक है, किस कौन सी नीश पे है, ठीक है। एजुकेशन है, बिजनेस है, हेल्थ है, टेक्नोलॉजी है, ट्रैवलिंग है, वट जो भी आप लोगों को बता दे। यहाँ पे स्लग, स्लग क्या होता है, स्लग होता है आपकी पोस्ट का, आपकी कैटेगरीज का यूआरएल, ठीक है। जैसे ये इसका यूआरएल ये होता है ना, ठीक है। इसी तरह आप लोगों की वेबसाइट का होता है, वो मैं बताऊंगी। जैसे मैं कैटेगरी डालूंगी आप लोगों को उसका नजर आ जाएगा, यहाँ पे उसकी स्लग नजर आ जाएगा, वो आइडेंटिटी बता रहा है आप लोगों को उस वेबसाइट उस कैटेगरीज की, ठीक है। ये स्लगिंग होते हैं। स्लग को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी क्या होती है, अब कैटेगरी की सब कैटेगरी। अब मैंने बिजनेस बना लिया, ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट के नाम से मैंने कैटेगरीज बनाई है। अब बिजनेस डेवलपमेंट का एक मैंने पेज बना लिया, ठीक है। मैं आप शो कर चाह रही हूँ कि उसमें जो कैटेगरीज है बना, वो बिजनेस के पेजेस के नीचे उसके मतलब सब मेन्यू में आ जाए। उसमें मैंने कैटेगरीज बना दी ऐप डेवलपमेंट की, ठीक है। एक मैंने बना दी उसमें जो है वेबसाइट वेब डेवलपमेंट की, मतलब जितने बिजनेस डेवलपमेंट में जितनी भी चीजें आती है ना उसकी कैटेगरी। तो वो जो बिजनेस डेवलपमेंट है वो मेरा पेरेंट है, ठीक है। उसके अंदर जो सेप जो है जो उसके नीचे आएंगी, जैसे ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, इस तरीके की जितनी भी डेवलपमेंट आएंगी वो उसके चाइल्ड होंगे, ठीक है। ये आप लोग याद रखना है कि सब कैटेगरीज जो हमारी होती है ना वो इधर आप लोगों को शो करवानी होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, अब आप लोगों की डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि आप लोगों की वेबसाइट को डिस्क्राइब कर मतलब सॉरी आपकी कैटेगरीज को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो डाल लो, नहीं चाहते हो तो ये वैसे एसईओ में बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं कैटेगरीज बनाने लगी न्यूज पे। मेरी पहली कैटेगरीज होगी न्यूज की, ओके। अब यहाँ पे मैं सर्च वगैरह कुछ भी नहीं करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाऊंगी, यहाँ पे इसको मैं ऐड न्यू कैटेगरी करती हूँ। जैसे मैंने ऐड न्यू कैटेगरी किया, मेरे पास इस तरीके का एक न्यूज आ गई, उसमें स्लग है, स्लग न्यूज ही आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको एडिट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एडिट करती हूँ, एडिट करने का मतलब यहाँ पे जाके हम लोग उसको स्लग को चेंज कर सकते हैं। कैसे, अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पे मैं लिख दूँ न्यूज अपडेट, मतलब इसको आप लोग आपके पेज को वो जाहिर शो करवा रहा होता है, आपकी कैटेगरीज को शो करवा रहा होता है, इसके चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये होता है कि ये आप लोगों का यूआरएल बन जाता है एक किस्म का, ठीक है। यहाँ पे मैं जाके इसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकती हूँ और इसको अपडेट कर देती हूँ। जैसे मैंने अपडेट कर दी, यहाँ पे जाएगा गो टू कैटेगरीज, यहाँ पे मैं गो टू कैटेगरीज पे गई तो ये देखें मेरा उसी टाइम चेंज हो गया, स्लग चेंज हो गया। स्लग को आप लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अगर बहुत बाद दफा क्लाइंट से भी कह देता है तो भाई ये कैटेगरीज के आप लोगों ने स्लग चेंज करना है या यूआरएल चेंज करना, तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि वो हमें क्या कह रहा है। तो आप लोगों ने कहना ठीक है हम चेंज कर देते हैं, तो आप लोग यहाँ पे आके उसकी कैटेगरीज की स्लग चेंज कर देना। अब जैसे कह रहा होगा यहाँ पे नंबरिंग देनी होगी, जैसे कि न्यूज अपडेट 1, न्यूज अपडेट 2, वो इस तरीके के अपनी आसानी के लिए भी कर देता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से आके उसकी चेंज करते हैं। एक मैंने न्यूज की बना ली, एक मैं हेल्थ की बना लेती हूँ, ठीक है। हेल्थ की बना के यहाँ पे मैंने, क्योंकि डिस्क्रिप्शन मैंने अभी नहीं लिखी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन वो आपको क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर देता है, तो हेल्थ के नाम से। अब मैं यहाँ पे न्यूज की बना देती हूँ बिजनेस न्यूज, ठीक है। अब ये मैंने क्या करना है, ये मैंने न्यूज के अंदर कैटेगरी, अब ये देखें मेरे पास एक आगे कैटेगरी हेल्थ की, एक न्यूज की, एक एंड कैटेगरीज की। आप वैसे ही आप लोगों के पास वो पहले से एक आप लोगों को डमी के तौर पर, मतलब एक पहले से ही बाय डिफॉल्ट आप लोगों की वेबसाइट में जो है वो ऐड होता ही होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने किसमें, मैंने न्यूज के अंदर जाना है, क्योंकि न्यूज जो है मेरा वो है वो मेरा पेरेंट है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये जो कैटेगरीज में बनाई है न्यूज की है, मैं इसको इस तरह कर, अब मैं इसको अगर मैं ऐड न्यू कैटेगरी करूंगी तो ये देखें इसके साथ एक आप लोगों को स्लैश नजर आ रहा है, हाइफन टाइप का कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। ये जाहिर करवा रहा है कि ये आप लोगों की पेरेंट का जो है ये इसका बिजनेस न्यूज का क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। ये सब कैटेगरीज है, ये आप लोगों की एक कैटेगरीज होती है, उसके नीचे जो इतने भी आप लोग कैटेगरीज बनाएंगे उसको आप लोगों ने उस कैटेगरीज में ऐड करवाओगे तो वो सारी सब कैटेगरीज होगी जिस कैटेगरीज में आप लोग ऐड करेंगे, ठीक है। ये था हमारा कैटेगरीज को किस तरीके से हम लोग जो है कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसकी सब कैटेगरीज किस तरीके से बना सकते हैं। अब हम लोग लिखनी है अपनी पोस्ट, हमारी आ जाती है पोस्ट के बारे में।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगी, मेरे पास पोस्ट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे जाऊंगी ऐड न्यू पोस्ट पे। जैसे ही मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया तो मेरे पास एक पेज ओपन होके आ गया। ठीक है, इसमें आया हुआ है ऐड टाइटल, फिर आया टाइप टू चूज अ ब्लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे जाती है एक डमी तौर पे मैं एक जो है न्यूज, जो है न्यूज टुडे, ये ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं इस पे चल जाती हूँ। ठीक है, गेट द लेटेस्ट न्यूज पे एक आर्टिकल हम लोगों ने पिक करना है, कंटेंट लेना है हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे है एक मेरे पास न्यूज आ रही है, मीडिया मैटर लॉ ले ऑफ्स के नाम से। अब मैं यहाँ से कंटेंट लेना अपना। सबसे पहले तो मैं टाइटल लूंगी। ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है एक टाइटल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ, ये हमारा टाइटल होगा। ये इसमें फीचर इमेज है। ठीक है, ये फीचर इमेज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इस वेबसाइट पे ओपन किया। ठीक है, जैसे ही मैंने आर्टिकल ओपन किया तो उसके ऊपर सबसे पहले मुझे ये इमेज नजर आ रही। फीचर इमेज आप लोगों को वो होती है जो आप लोगों की सबसे पहले नजर आने वाली होती है। ठीक है, जैसे ही आप लोगों की वेबसाइट पे कोई भी यूजर आएगा तो आप लोगों की जितने भी आप लोगों ने आर्टिकल्स शो करवाए होंगे अपनी वेबसाइट पे, तो उसकी वेबसाइट की फर्स्ट इमेज होती है ना। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बैक जाती हूँ, ये देखें, ये आप लोगों की फीचर इमेज होती है। अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना फीचर इमेज कौन सी है, दूसरी इमेज कौन सी है, ये सारा कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। फीचर इमेज आपकी हमेशा वो होती है जो आप लोगों के आर्टिकल को शो करवा रही होती है सबसे पहले, जो जैसे ही आर्टिकल पे नजर आ रही होती है। अगर आर्टिकल नहीं भी अभी कोई रीड करा तो जो फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों का नजर आ रहा था वो आपको फीचर इमेज होती है। तो हम लोग इसको सेट करते ही करते हैं। ठीक है, अगर मैंने अब इस पे क्लिक कर देती हूँ, यहाँ से मैंने इस टाइटल को लिख किया कॉपी, और आगे मैं अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे लाके कर दिया मैंने पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसके नीचे पैराग्राफ चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे तरीके से चीजों को समझना है। ठीक है, इसमें काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, काफी चीजें इजी हैं, लेकिन जरूरत किसकी है, प्रैक्टिस की। ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है प्लस का आइकन सा। ठीक है, सारा खेल इसी चीज का है। यहाँ से हम लोगों ने अपनी आर्टिकल्स को कितना उसको डिजाइन करना है, किस तरीके से उसका लेआउट बनाना है, कैसे कैसे चीजें हम लोगों को चाहिए होती है, ये सारा इस प्लस के आइकन से हम लोग लेंगे। इसको बोलते हैं विजेट्स। क्या बोलते हैं, विजेट्स। विजेट्स होती है आप लोगों को छोटी छोटी चीजें जो हम लोग जितनी भी अपने आर्टिकल में यूज करेंगे सारी हम लोगों को यहीं से मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करती हूँ तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया, एक शो हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, जैसे मैंने विजेट्स पे क्लिक किया, इसमें अगर आप लोगों के पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, एक हेडिंग है, एक इमेज है, लिस्ट है, बटन्स है, रेडिट है, अगर मैं इसको ब्राउज ऑल करूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, आप लोगों के पास एक पूरा लेआउट जो है वो ओपन हो जाएगा। उसमें देखे काफी चीजें, अगर आप लोग यहाँ मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ, सारी नहीं करूंगी, ये आप लोग खुद देखिएगा वन बाय वन इसको प्रैक्टिस करके कि हर चीज का पर्पस क्या है। ठीक है, जब तक आप लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों को पता ही नहीं चलना, आप लोग उसको डिजाइन कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, मैंने जितना आप लोगों को बताना था, मैंने जहां तक मैं बता सकती हूँ मैं बताऊंगी, लेकिन उसकी डिजाइनिंग करना, उसको उस विजेट्स को यूज करना वो आप लोगों के खुद का काम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ में मैंने अगर पैराग्राफ लेना है तो मैं ये वाला विजेट्स यूज करूंगी। ठीक है, अगर मैंने हेडिंग लेनी है तो हेडिंग के लिए मैं हेडिंग विजेट्स यूज करूंगी। अगर मैंने मीडिया, अब मीडिया की बात हो रही है, यहाँ पे इमेजेस है, एक इमेज डालनी है, गैलरी इमेज डालनी है, ऑडियो डालना है, कवर डालना है, फाइल, अगर आप लोगों की कोई फाइल है जो आप चाह रहे हो कि आपकी वेब आर्टिकल में शो हो। ठीक है, मीडिया टेक्स्ट है। ठीक है, ये देखें आप लोगों के पास साथ साथ वो बता रहा है, ये सारी शो करवा रहा है आप लोगों को एक साइड पे। जैसे मैं इस पे किया तो ये एक आप लोगों के पास क्या आ गया, एक साइड पे उसका जो है उसको शो करवा रहा है किसमें क्या होता है, एक वीडियो का है। ठीक है, डिजाइनिंग के नीचे से अगर डिजाइनिंग की बात करें तो बटन आ गया, कॉलम आ गया, ग्रुप आ गया, रो आ गया, स्टैक आ गया, मोर। ठीक है, पेज ब्रेक आ गया, सेपरेटर आ गया, स्पेसर आ गया। स्पेसर से हम लोग किसी भी चीज में स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे आ जाए विजेट्स। विजेट्स में आप लोग देखते हो आरसीज है, कैलेंडर है, कैटेगरीज लिस्ट है। तो इस तरह की चीजें आप लोग देखते जाएं। पेज लिस्ट है, टैग क्लाउड, अच्छा इसको बारी बारी सबने सोशल आइकन्स अगर कोई डालने हैं वो यहाँ से आएंगे। और उसके बाद थीम आ जाता है, साइट टाइटल है, साइट लोगो है, ये सारी चीजें आप लोगों की जो है इसको शो करवाती है। ठीक है, यहाँ पे इम्बेड्स आ गए हैं, अगर आप लोगों ने कुछ भी इसमें से यूज करना है इसको आप लोगों ने खुद बारी बारी यूज करना है, किसका पर्पस क्या है, ये कैसा, इसको अगर यूज करते हैं तो ये किस तरीके की हमारी जो है आर्टिकल में क्या चेंजिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ मुझे चाहिए एक पैराग्राफ,
तो ये देखें मैंने पैराग्राफ किया, तो यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ के लिए ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी दोबारा से, यहाँ से मैं, यहाँ मुझे चाहिए फीचर इमेज। ये मेरे पास फीचर इमेज आ गई। अच्छा अब मैं कोई भी मेरे पास शायद सेव हो कोई भी, मैं जहाँ पे जाऊंगी, जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास एक सिलेक्ट और अपलोड मीडिया के नाम से एक जो है फाइल ओपन होगी, जहाँ पे उसने लिखा है आपके पास मीडिया लाइब्रेरी, मतलब जितनी भी आप लोगों ने इसके अंदर वीडियो इमेजेस सेव की होंगी वो आपकी यहाँ पे आएंगी। अपलोड फाइल्स में जाके आप लोगों को क्या होगा कि यहाँ से आप लोग अपनी फाइल को अपलोड कर सकते, जो आप लोगों के पास चीजें, जो आप लोगों के पास इमेज सेव होगी आपके आर्टिकल के लिहाज से, तो सारी इधर आएंगी। ठीक है, यहाँ से मैं ले लेती हूँ, यही ले लेती हूँ। अब ये देखें, जैसे मैंने इमेज का सेलेक्ट की ना, तो यहाँ पे मुझे एक साइड पे ये देखें, ये आ गया ऑल टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर टाइटल, यहाँ पे अगर कैप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। अब कैप्शन का मुझे आपको बताना ना पड़े, कैप्शन वो होता है जो आपकी इमेज को डिस्प्ले करवा रहा होता है, ठीक है, मतलब बता रहा होता है कौन सी इमेज है। ऑल टेक्स्ट होता है कि आपकी वेबसाइट, आपकी इमेज को एसईओ करना, मतलब जैसे कि आप लोगों को कोई भी जो है सर्च करे इमेज को, तो आप लोगों की इमेज उसी डायमेंट, जैसे मेरे पास ये इमेज नेचुरल नेचुरल के लिहाज से है, तो मैं यहाँ पर नेचुरल कुछ लिख दूंगी। ठीक है, नेचुरल व्यू लिख सकती हूँ। जितने भी आर्टिकल जितने भी इस इमेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जितनी भी चीजें इसको बता रही हैं, वो सारे यहाँ मैं टेक्स्ट डालती जाऊंगी। ठीक है, ये एसईओ भी होती है, इमेज की एसईओ। अगर आप लोगों को कह देता है ना भाई मेरी आर्टिकल में इमेज की एसईओ करनी है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ऑल टेक्स्ट डाल देना, मतलब जितने भी इस इमेज को डिस्क्राइब करें, मतलब एक नेचुरल है, एक व्यू है, कुछ भी, मतलब जो आप लोगों को लगता है कि लोग ज्यादा सर्च करेंगे, वो आप लोगों ने ऑल टेक्स्ट में डालते जाना, मतलब इसमें छोटे छोटे कैटेगरी, मतलब छोटे छोटे इसको, जो इस वर्ड को, जो इस पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं, जो लगता है आप लोगों को लोग इसको सर्च करेंगे इस नाम से, तो वो यहाँ पे आप लोग डालते जाना। ठीक है, उसके बाद कैप्शन आप लोगों को बता दिया। डिस्क्रिप्शन मतलब इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो भी आप लोगों के एसईओ के लिए जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का वो आ गया, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट कर दिया, सेव कर लेते हैं। आई थिंक वेबसाइट स्लो हो गई है। अच्छा, जैसे हम लोग इमेज डालेंगे ना, तो यहाँ पे हमारी एक इमेज आ जाएगी, फीचर इमेज। आप लोगों की क्या होगी, वही इमेज जो आप लोगों की उधर शो होगी, मतलब आप लोगों के आर्टिकल में जो सबसे पहले इमेज आएगी वो आप लोगों की आएगी। दो इमेज आ गई। अगर मैं एक को डिलीट कर दूँ, तो डिलीट यहाँ से जाके करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, एक इमेज आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें पैराग्राफ एक ऐड करना है। मैं यहाँ पे विजेट्स में जाऊंगी दोबारा से, यहाँ पे एक पैराग्राफ का लूंगी विजेट्स, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे जाके, यहाँ से मैं कोई भी कॉपी कर लेती हूँ, मतलब यहाँ से लेके, ये मेरा पैराग्राफ आ गया। अभी मैंने इस पैराग्राफ में कलरिंग चेंज करनी है। ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ कि ये कलर जो है ये बोल्ड है, तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाए, इसका पैराग्राफ, इसका फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है, इसमें जो डिजाइनिंग हुई है कुछ और तरीके की आ जाए, तो ये सारा कुछ मैं कहाँ से करूँगी। अच्छा, हम जैसे इस पे क्लिक करूंगी ना, इस तरीके से, तो मैं सेलेक्ट करूंगी।
यहाँ से हम लोग कोई भी डुप्लीकेट करना है इस फॉन्ट को तो डुप्लीकेट सकते हैं, ऐड फ्रॉम, एडाप्टर, कॉपी, कॉपी स्टाइल्स कर सकते हैं, पेस्ट करते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, लॉक, रीनेम कर सकते हैं, क्रिएट पैटर्न कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी यहाँ से आएंगी। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऊपर आप लोगों को चीजें नजर आ रही है, इनका पर्पस क्या होता है? ये हमारा होता है अलाइनमेंट के लिए। मतलब अगर आप लोगों ने टेक्स्ट की अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन करना है, टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, और अलाइन टेक्स्ट करना है आप लोगों सेंटर में, ये हमारी इस चीज को करेगा। ठीक है, तो आप लोगों का टेक्स्ट क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, जैसे भी आप लोगों के मन। यहाँ से आप लोगों को क्या आ जाएगा? पैराग्राफ, हेडिंग है, लिस्ट है, इसको इस तरीके से अगर करते जाओ, ये देखें, आप लोगों को चेंजिंग खुद ब खुद नजर आती जाएगी कि इसमें चेंजिंग क्या हो रही है। यहाँ पे मैं जाती हूँ और कंटेंट थोड़ा सा कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं इसको पैराग्राफ को किया, इस तरीके से सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे गई, ये आप लोगों को इस तरीके से सेटिंग नजर आ रही है। ठीक है, इसमें जाके यहाँ पे देखें, आप लोगों को नजर आ रहा है टैक्स। ठीक है, टैक्स का आप लोगों ने कलर क्या देना है? अब टैक्स के पीछे नीचे पीछे आप लोगों को बैकग्राउंड नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बैकग्राउंड को अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से करेंगे। उसके बाद आती है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में क्या होता है? अब इसके ना आप लोगों ने ध्यान से इसके फीचर्स को समझना है। यहाँ पे आ गया फॉन्ट साइज। पहले, सबसे पहले आप लोगों के पास, अगर आप लोगों ने फॉन्ट साइज को, इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है तो यहाँ से करेंगे। फॉन्ट फैमिली है तो फैमिली पे क्लिक करोगे तो फॉन्ट फैमिलीज की आ जाएगी। ठीक है, अपीयरेंस में करोगे, अपीयरेंस में क्या होता है आप लोगों का? अगर हम लोग इस पे जाएं तो यहाँ पे देखिए अपीयरेंस में आ जाएगा आप लोगों का, मीडियम है, रेगुलर है, लाइट है, मतलब टेक्स्ट का जितना भी आप थिंक करना चाह रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा लाइट करना चाह रहे हैं, ये सारा हमारा हमारा जो इतना प्रोसीजर है वो अपीयरेंस में होगा। अगर मैं उसके बाद दोबारा टाइपोग्राफी में जाऊं, यहाँ पे मैं कर दूं लाइन हाइट। लाइन की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वो यहाँ से आप लोग उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का इंक्रीज होता जाए, यहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का। अगर मैं लेटर स्पेसिंग, अगर मैंने, मुझे किसी में टेक्स्ट में लेटर स्पेसिंग चाहिए, मतलब कोई भी वर्ड के अंदर, या मैं चाह रही हूँ उसमें थोड़ा सा गैप आ जाए, तो यहाँ से आप लोग उसको लेटर स्पेसिंग आए पिक्सल्स में आ जाएगी, यहाँ इस तरीके से। टेक्स्ट डेकोरेशन पे जाएंगे तो टेक्स्ट डेकोरेशन में हम लोग अंडर कर सकते हैं, इस तरीके का ये यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यूज करवाऊंगी, लेकिन अभी आप लोग इसको एक मतलब समझ लें। उसके बाद आ जाता है टैक्स डेकोरेशन, टैक्स टैक्स ओरिएंटेशन। टैक्स ओरिएंटेशन क्या होता है ये देखें। अगर आप लोग अपने टैक्स को इस तरीके से शो करवाना चाह रहे हो या इस तरीके से शो करवाना चाह रहे हो, तो आप लोग इसमें से कोई भी इसकी जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लेटर केस, लेटर केस में आ जाता है स्मॉल, सारे लेटर्स कैपिटल हो, स्मॉल लेटर में हो, या आप लोगों की आसानी के लिए उन्होंने ड्रॉप कैप। ठीक है, ड्रॉप कैप में क्या होता है? ड्रॉप कैप में ये होता है कि आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों को वर्ड अपना फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल शो करवाना चाह रहे हैं, तो वो हमारा ड्रॉप कैप में आ जाता है। अच्छा, अब मैं चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे सिर्फ इसकी सेटिंग करनी है अभी। पहले तो मैं इसका टेक्स्ट में गई, टेक्स्ट कलर मुझे चाहिए, यहाँ से आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया। अब मैं इस पे गई, यहाँ पे देखें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कलर नजर आ रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे येलो कर लूँ, ग्रीन कर लूँ, पर ये कोई भी कलर ले लूँ, तो वो आप लोगों को यहाँ से शो हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे अभी फिलहाल तो यही चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या होगा, इसका कलर आप लोगों के सामने आ गया। ठीक है, अब मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए। बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं ब्लैक। तो ये आप लोगों का बैकग्राउंड कलर। अगर हम लोगों ने इंग्रेडिएंट में करना, ग्रेडियंट मतलब दो कलर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से कर लूँ, मतलब देखें आप लोगों को कलर्स नजर आ रहे हैं, ये देखें दो कलर का कॉम्बिनेशन है इस तरीके से, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको एक कलर भी दे सकते हो। अब ये हो गया। ठीक है, अब इसमें आ जाता है, अब रहता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में पहले फॉन्ट साइज आता है। अब ये देखो, अगर मैं इसको इस तरीके कलर सेलेक्ट करूँ, साइज स्मॉल आ गया, मीडियम आ गया, लार्ज आ गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लार्ज आ गया।
ये उससे भी एक्स्ट्रा आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मीडियम ही चाहिए, ठीक है। इतना मुझे ना तो स्मॉल साइज चाहिए, ना ही जो है वो उसका लार्ज चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास आ जाता है टाइपोग्राफी में, दोबारा किया फॉन्ट फैमिली, मुझे यहाँ से इसका कोई फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ गया। कोई भी आप लोग इसमें से फॉन्ट जो है इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये इस तरीके की आप लोगों को चीजें आ रही हैं। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का अपीयरेंस में गए, तो हमारे पास क्या आ गया, बोल्ड करना है मुझे इस टेक्स्ट को, तो बोल्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे रेगुलर करना है, तो आप लोगों की इस तरीके की आप लोगों की चेंजिंग होती जाएगी, ठीक है। ये मुझे किसी भी स्टूडेंट ने सिंपल वे में मुझे आर्टिकल लिखा हुआ नहीं चाहिए, जितनी प्रोटेक्शनल प्रोटेक्शनल डाल सकते हैं, जितना उसको आप लोग जो है अच्छे तरीके से डिजाइन करवा सकते हैं आप लोगों ने, उतनी ही उसमें मतलब एक आर्टिकल को वाव लगना चाहिए, ठीक है। वो एक वाव वाली फीलिंग आनी चाहिए, भाई वाकई किसी प्रोफेशनल जो है डेवलपर्स ने आर्टिकल लिखे हैं, ठीक है। और अगर आर्टिकल ही आप लोगों को लिखने आ गए इस तरीके के, तो आप लोग आर्टिकल से भी आप लोग को काफी जॉब मिल सकती हैं, आर्टिकल से रिलेटेड। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन आ गया है। तो अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन में जाऊँ नीचे, ये ये देखें अंडरलाइन, ये होता है कि आप लोगों ने कोई भी टेक्स्ट को जो आप लोग वेबसाइट में चाह रहे हो कि इस तरीके का आ जाए, जो आप लोग क्रॉस लाइनिंग उसके ऊपर आ जाए, तो ये हम लोग उसके लिए यूज करें, लेकिन मुझे अंडरलाइन चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाओ लेटर केस में, तो लेटर केस मुझे इसी फॉर्म में चाहिए ड्रॉप टैप। अच्छा, ड्रॉप टैप का मैं थोड़ा सा बता दूं आप, ये देखें, इसका फर्स्ट लेटर था स्टेट्स, तो वो उसका एस क्या आ गया, वो एक कैपिटल आ गया। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा क्या होता है कि आप लोगों की डिजाइनिंग में और जो है एक अच्छे वाला सीन लेके आना होता है, तो ये होता है कि आप लोगों ने इसका फर्स्ट लेटर जो वो कैपिटल हो गया है, तो इस तरीके का हम लोग ड्रॉप में इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग कर देते हैं इसको, अब नीचे नीचे आ जाता है, अगर हम लोग देखें बॉस में जाके, अब यहाँ पे देखें आप लोगों को कैटेगरी शो हो रही है कि ये कौन सी कैटेगरीज में डालें, तो ये न्यूज की है तो मैं न्यूज में डालूंगी। अगर मैं अब वो चाह रहे, ये देखें न्यूज आ गया, उसके नीचे ही आप लोगों को उसकी सब कैटेगरीज नजर आ रही है, वो थोड़ा सा हटके मतलब कैटेगरीज के थोड़ा सा हटके आप लोगों को नजर आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैंने डालना है, तो यहाँ पे ये उसी उसी कैटेगरीज में ये पब्लिश होगा, जिस कैटेगरी में आप लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे ना तो अन कैटेगरीज करनी है, ना ही बिजनेस न्यूज करनी, मुझे सिर्फ न्यूज में करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों की कैटेगरी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फीचर इमेज डालेंगे, तो फीचर इमेज हमारी पहले से ही है, ये देखें, ये फीचर इमेज हमारी आ गई है। तो ये आप लोगों को फीचर इमेज यहाँ पे हमारी शो होगी, क्योंकि मैंने फीचर इमेज के नाम से एक इमेज डाली थी, वैसे इमेज डालती तो मुझे फीचर इमेज सेपरेट डालनी पड़नी थी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है विजिबिलिटी, पब्लिक कर देती हूँ, पब्लिश इमीडिएटली। यहाँ से आप लोग उसकी मतलब कब पब्लिश करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप उसकी डेट को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कि मैं इस डेट को, बाद दफा होता है कि आप लोग आर्टिकल सारे एक दिन में डाल देते हो, तो उसको क्या होता है पब्लिश हम लोग एक दिन में नहीं कर सकते, तो उसकी टाइम सेट कर देते हैं। टाइम कैसे सेट करते हैं, मैंने जैसे कि आज डाला है कोई आज मई की क्या है 29 है, तो मैं चाह रही हूँ कि आगे नेक्स्ट जून की 29 को सेकंड जो है मेरा वो पब्लिश हो, तो मैं इस तरीके से कर दूंगी। तो ठीक है, ये मैंने टाइम सेट कर दिया, तो ये आप लोगों की उसी डेट को पब्लिश होगा। लेकिन क्या है, आप लोगों ने उसको यहाँ पे डाल दिया, वो यहाँ पे जो हो रहा है, लेकिन पब्लिश वो आप लोगों का उसी दिन होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग पब्लिश करवाते हैं, ठीक है, ये टाइम सेट वगैरह करके। तो मैं यहाँ पे अभी इसको मैं डालने देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है सिंगल पोस्ट, आ जाता है आप लोगों का एडिट टेम्पलेट, ये छोड़ दो। उसके बाद यूआरएल आप लोगों के सामने आ रहा है, और कुछ भी सेटिंग नहीं आप लोगों को करनी, ठीक है। ये हमारा हो गया एक रेडी। अब मैं इसको कर देता है पब्लिश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप लोगों का एक आर्टिकल पब्लिश हो गया। यहाँ पे अगर मैं व्यू पोस्ट पे करूँ, ठीक है, यहाँ पे आप लोग कॉपी करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू पोस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड न्यू पोस्ट मतलब एक और पोस्ट बनानी है, तो यहाँ पे मैं व्यू पोस्ट करूंगी, तो मेरी पोस्ट किस तरीके से नजर आ रही है, तो आप लोगों को नजर दिखाई देगा। यहाँ पे दो इमेज आ रही है, एक इमेज को ये देखें, यहाँ पे वो उन्होंने हमें खुद ब खुद दे दिया है लीव रिप्लाई, ठीक है। एडिट कमेंट्स का सेक्शन आ जाता है, तो ये कमेंट्स हमारे उधर जाएंगे जहाँ पे हमारी वेबसाइट, जहाँ पे डैशबोर्ड था वर्डप्रेस का,
ये हमारे सारा उधर जाएगा। यहाँ से फीचर इमेज को, उधर से एक फीचर इमेज को डिलीट कर देते हैं। सॉरी, तो हम लोग बैक पे जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ आप लोगों की चीजें आ जाती हैं। रिप्लेस, अगर मुझे इसकी जगह कोई और पिक्चर डालनी है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये देखें, यहाँ से आप लोग इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो मुझे इसका ओरिजिनल कलर चाहिए। यहाँ पे आ जाता है ड्रैग का, यहाँ पे आ जाता है कॉलम या ग्रुप में, तो आप लोग इसको किस में व्यू करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके की चीजें आप लोगों की आ जाती हैं। मेरे यहाँ पे एक फीचर इमेज को करना था चेंज। तो इस तरीके से आप लोगों की एक पोस्ट जो है वो रेडी हो गई है, ठीक है, एक आर्टिकल जो आप लोगों ने रेडी कर लिया है। तो इसी तरीके से सब स्टूडेंट्स ने मुझे जो है एटलीस्ट